सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक, अति न्यारे, अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती है, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही है। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा भक्तों की भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सव्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं देहभान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देहभान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। यह तो कर लिया है ना, कि नहीं? यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं, उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो उसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते, इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आपकी समर्पणता कितनी महीन है? तो चेक किया है?
साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना। है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी? जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ की सेवा की रिजल्ट की। बाप दादा हर एक सेवादारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। पहला है वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा रूप है भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी।
इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे देखते हैं। राजयोगी होना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है? नहीं, सब राजयोगी है। तो राजयोगी अर्थात राजा ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने। हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश से कौन आया है? दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना। तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा फुल स्टॉप बिंदु। बाबा बाप दादा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ, 100 हो जाएगा। तीसरी लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करण करावनहार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? बाबा पूछ रहे इसमें मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है। देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है? आता है। सभी होशियार है। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्सव की मुबारक तो दी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे।
लेकिन आगे के लिए हर समय, हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है, तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हरेक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई न कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संबंध संपर्क में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई न कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी भल नहीं करो, लेकिन हरेक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। यह जो या भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, न टाइम एक्स्ट्रा देना है, न मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करे, कैसे करे, तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम, उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स है, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने और भी आप उच्च आत्माओं की खुशखबरी सुनी। आप उच्च आत्माओं को आज 36 प्रकार का भोग लगना है। क्यों? आपके जड़ चित्रों को भोग लगाते हैं, लेकिन आप तो खाते ही नहीं हो। इसलिए अभी चैतन्य में भोग लगा लो। अच्छा किया। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा 34 प्रकार का भोग तो स्वीकार करेगा। थैली दिखा रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं, विदेश में या अपने अपने सेंटर पर, तो वह या टीवी में जब थैला देखो ना, थैला बांटेंगे ना, तो आप थैले के अंदर से वासना ले लेना। बाप दादा जब सेंटर वाले, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, सभी को इन सभी बच्चों से पहले खिला रहे हैं। खा लो, खा लो,
और ऐसे करना जिस भी सेंटर की टीचर आई है, जहां तक भेज सको वहां तक भेजना, एक एक थैली भेजना, ज्यादा नहीं भेजना, एक एक थैली सैंपल के मात्र भेज देना। तो जब भी आप भोग स्वीकार करो तो किस स्वरूप से स्वीकार करेंगे? अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना और पूज्य बन भोग स्वीकार करना। अच्छी बात की है। दादी को मुबारक ज्यादा है। अच्छा, एक सेकेंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और अधिकारी है। तो एक सेकेंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, अब भोपाल जोन की सेवा का टर्न है। अच्छा, भोपाल वाले उठो, झंडी हिलाओ। सेवा का एक्स्ट्रा फॉल और बल दोनों अनुभव किया किया क्योंकि यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस कम भाग्य नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है। एक्स्ट्रा बल, वायुमंडल शक्तिशाली का बल मिलता है और यज्ञ सेवा करने से जिन ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करते हो उनकी दुआओं का फल मिलता है। तो यह चांस मिलना अर्थात सेवा का एक्स्ट्रा बल और फल खाना। तो सभी ने ऐसा अनुभव किया किया कितनी दुआएं जमा की, कितने जन्म यह दुआएं चलेंगी? वैसे तो सदा दुआओं के पात्र हो, लेकिन यह दुआओं की भर भर थालियां मिलती है, संगठन होता है ना। तो यह दुआएं अगर कायम रखेंगे तो आपके पुरुषार्थ में एक लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी। अच्छा किया है, सबकी दुआएं खुशी बढ़ाती है। तो सदा इस दुआओं को साथ रखना। तो मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। एजुकेशन विंग की मीटिंग चल रही है। एजुकेशन वाले उठो। अच्छा, एजुकेशन द्वारा हर एक आत्मा को मैं कौन हूँ यह नॉलेज देने का कार्य कर भी रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा रही हुई है। कम से कम यह तो नॉलेज सबको मिल जाए, मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। मैं कौन हूँ यह नहीं जानते हैं। आश्चर्य की तो यही बात है। सारा समय मैं कहते हैं, लेकिन मैं कौन यह जानते नहीं। इसलिए एजुकेशन वर्क अभी जगह जगह पर जाकर यह पहला पाठ तो पक्का कराओ, बेचारे बेसमझ नहीं रह जाए। इतनी तो समझ मिले तो रहम दिल आत्माएं हो ना। जैसे बाप कृपालु है, दयालु है, तो आप भी मास्टर दयालु कृपालु हो। तो इस समझ की कृपा करो। प्लान बनाया है ना, नए नए प्लान बनाए। समय अनुसार सेवा की गति और फास्ट होगी, क्योंकि समय बहुत फास्ट भाग रहा है। जैसे समय फास्ट भाग रहा है तो सेवा भी फास्ट होनी ही है। अच्छा है, वर्ग वर्ग अलग होने से विश्व की ऑलराउंड आत्माओं के सेवा की तरफ अटेंशन जाता है। तो बाप दादा को वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। बहुत अच्छा। आए, मिलन भी मनाया, मीटिंग भी की और प्रैक्टिकल तो करेंगे ही। मुबारक हो। चारों ओर के कार्ड और पत्र बाप दादा के पास बहुत पहुंच गए हैं। आप सबके कार्ड सभी ब्राह्मण आत्माएं भी देखकर खुश हो रही हो। तो जिन्होंने भी कार्ड और पत्र भेजे हैं उन सभी सिकीलदे लाडले बच्चों को बाप के जन्मदिन और आप बच्चों के जन्मदिन की विशेष सम्मुख वालों से भी पहले आप सबको मुबारक हो। बहुत दिल से भेजते हैं तो दिल की बात तो दिलाराम जाने। अच्छा, कई इंडिया के सेंटर्स के सेवा के उमंग उत्साह के और बाप दादा को विशेष याद के पत्र संदेश फोन आए हैं। बाप दादा नाम कितनों का लेवे, लेकिन उन्होंने भी अपने उमंग उत्साह का समाचार दिया है। उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख दृष्टि में इमर्ज कर उमंग उत्साह का रिटर्न बहुत बहुत दिल की याद प्यार दे रहे हैं। सेवा में सदा ही
ऐसे उमंग उत्साह में उड़ते रहो। अच्छा, याद प्यार देते हैं बाबा। चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्तनशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। पूरी करनी है क्या? हाँ जी, 2-3 मिनट है, कितना हो सके उतना हम पढ़ेंगे। ओके। अब सभी दादियों से, दादी जानकी से, चक्रवर्ती के संस्कार ज्यादा है। चक्रवर्ती बन के चक्कर लगाना अच्छा लगता है। बाबा को सब देखे ना, देखना ही है। सिर्फ बच्चे थोड़े से एवर रेडी हो जाए ना, एवरी टाइम एवर रेडी, तो ठका हो जाएगा। देखेंगे, बोलेंगे भी, अहो प्रभु भी तो बोलेंगे, लेकिन खुशी से नहीं, पश्चाताप के रूप में, लेकिन बोलेंगे जरूर। सभी ठीक है, बहुत मजे में। बस देखो, आपके संगठन को देख सभी कितने खुश होते हैं। आप कुछ कहो करो नहीं तो भी खुशी देते हो। पिलर्स है ना, सभी देखो कितने पक्के पिलर्स है। पिलर्स के मजबूती से आगे भी मजबूत होके चल रहे हैं। थोड़ा हिलते भी है तो पिलर्स उनका आधार बन जाता है। अच्छा, हैदराबाद के भ्राता KS राजू जी से बाबा बात कर रहे, अभी जल्दी जल्दी आया करो तो सब काम ठीक हो जाएगा। अभी काम के पीछे नहीं पड़ो, काम आपके पीछे पड़े। अभी जल्दी जल्दी आना, इतना समय नहीं लगाना, काम सब सहज हो जाएगा। जो आज्ञा आते रहेंगे, शक्ति लेते रहेंगे, तो कर्म में योग काम में आएगा। ठीक है ना, कर्म योगी है। ज्यादा पीछे पड़ने से ठीक नहीं होता है। जैसे परछाई होती है ना, उसके पीछे पड़ो तो आगे आगे जाती है, और आगे चलो तो पीछे पीछे आती है। ऐसे यह है कर्नाटक हाईकोर्ट के जज से। यहाँ जो कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का, उसमें आप भी सहयोगी आत्मा हो। आपका भी कार्य अच्छा है। आत्माओं को समझ मिलती है, परिवर्तन सब चाहते हैं। तो यहाँ परिवर्तन की धुन लगी हुई है, उसमें आप भी बहुत अच्छे सहयोगी है, और सहयोगी से योगी रहेंगे। सिर्फ सहयोगी नहीं रहना, योगी सहयोगी दोनों रहना। कर्म योगी बनना, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म और योग का बैलेंस हो, जितना बैलेंस रखेंगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी, और मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा होगी। युगल से यह भी साथ में है, विदेश की बड़ी बहनों से। अभी तो विदेशियों का विशेष टर्न मिलना है। लाडले है ना, बाप दादा खुश होते हैं। कोने कोने में रही हुई आत्माएं वंचित न रह जाए। यह सेवा उमंग उत्साह से आप कर रहे हो, और रिजल्ट अच्छे से अच्छी निकल रही है। कोई उलझना नहीं रहेगा, तो बाप दादा खुश है। अभी कुछ देश है, वहां भी अक्टूबर तक संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। होना ही है, अपने ही भाई बहन है तो मर्सीफुल तो बनना ही है। संदेश तो मिल जाए, फिर उनका भाग्य। प्यारे बाप दादा ने अपने हस्तों से स्टेज पर झंडा फहराया तथा सभी बच्चों को 68 त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक दी। आप सबके दिलों में तो बाप की याद का झंडा लहराता ही रहता है। यह झंडा तो यादगार के रूप में मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है।
हर एक की दिल सदा क्या कहती, हर श्वास क्या गाता, मेरा बाबा। और बाप दादा भी हर सेकंड का क्या गाता, मेरे मीठे मीठे बच्चे। अभी वह दिन समीप लाना है जो हर एक आत्मा के दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। हर दिल कहे मेरा बाबा, जो पाना था वह पा लिया। इस गीत पर डांस करे, वह दिन भी दूर नहीं है। वाह बाबा वाह वाह, बाप के सिकिल दे बच्चे वाह, ये खूब नारा लगेगा। तो आज बाप दादा सिर्फ यह झंडा नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे के दिल में जो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहे हैं, वह देख रहे हैं। आपके दिल में लहर गया है, अभी लहराना नहीं है, लहर रहा है। एक ही बाप संसार है, संसार बना दिया, ऐसे है ना। और कोई संसार है क्या, बाप ही संसार है। बाप के संस्कार ही मेरे संस्कार है। संसार भी है, संस्कार भी है ना। बहुत बहुत सभी देश विदेश के बच्चों को बाप के बर्थडे का झंडा लहराने की मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम फ्यू सेकेंड्स साइलेंस में रहेंगे, करेंगे। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आप सुन सकते हो? आज आज प्यारे बाबा ने कहा अपना पूज्य स्वरूप याद कर भोग स्वीकार करना। हम ही पूज्य थे और पुजारी बने, फिर से बाबा हमें पूज्य बना रहे हैं। बाबा कहते जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म आहार व्यवहार पवित्र रहना और अन्य आत्माओं को भी सहयोग देना। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कर्म और योग का बैलेंस हो, जितना बैलेंस रखेंगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी और मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा होगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी है कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे स्व परिवर्तन में या चाहे किसी भी कार्य में, विश्व सेवा में, तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। थैंक यू। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देनी ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मौन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है।
न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। ओम शांति। ओम शांति। अब दादा कहते, देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। सर्व समर्पित होने में यह देहभान का मैपन ही रुकावट डालता है। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी और द्वापार से कलियुग तक अंत तक पूजन में अधिकारी। मैं बिंदु बाप बिंदु, तो ड्रामा जो मैं भी कर्म किया बीत गया उसका फुल स्टॉप लगाओ तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम आत्माओं और भक्त आत्माओं के विशेष अंतर बताया कि कैसे शिवरात्रि जो हम आत्माओं का, बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा पुकार सुन के उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप बच्चों और भक्तों में महान अंतर है। उनका बाबा कह रहे हैं कि आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग का यादगार वो बहुत अच्छा मनाते हैं। जैसे आप भी आपकी यादगार की कॉपी करते हैं। आप संपूर्ण पवित्रता, आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो और वो अल्पकाल के खान पान शुद्धि के लिए करते हैं, व्रत रखते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि आप सभी व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया और वो अभक्त आत्माएं बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। तो आपने देह वाहन का मैपन, क्योंकि यही मैपन देह अभिमान लाता है। फिर बाबा ने कहा कि आप खुशी खुशी से समर्पित होते हो। अगर इसी का यादगार है भक्त में कि अगर जो चिल्ला के तो नहीं करते हो, भक्ति में चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं करते हैं, खुशी से समर्पित होते हैं, तो हद के मैपन मेरेपन में तो वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं जो खुशी से समर्पित होते हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा तुम बच्चों का जन्म तो हीरे तुल्य है, अब वहाँ मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, तो हम इसी नशे में रहें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कम से कम सभी आत्माओं को ये नॉलेज दो कि मैं कौन और मेरा पिता कौन। और बाबा कहते कि ये आत्माएं जो है सारे दिन मैं तो करती हैं, लेकिन मैं कौन ये नहीं जानती। इसलिए बाबा ने कहा कि ये मेरे ज्ञानी बच्चों, अभी जगह जगह पर जाकर यह पहला पाठ पक्का कराओ। सभी बेचारे जो बेसमझ हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, तो रहम दिल आत्माएं बनकर आप कृपालु और दयालु हैं, तो आप मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, इस समझ की कृपा करो। प्लेन बनाओ और नए नए प्लेन बनाकर समय अनुसार सेवा की गति को फास्ट करो, क्योंकि समय बहुत फास्ट गति से भाग रहा है। तो जैसे समय फास्ट भाग रहा है, सेवा भी फास्ट होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कर्म और योग का बैलेंस। तो यहाँ पे बाबा ने जो कहा कि परिवर्तन जो हो रहा है इसमें आप सभी भी बहुत सहयोगी है और सहयोगी से ही योगी रहेंगे। सिर्फ सहयोगी नहीं रहना है, योगी सहयोगी दोनों रहना है। कर्म योगी बनना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। जितना बैलेंस रखेंगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी और मेहनत भी कम और प्राप्ति ज्यादा होगी। ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने ये भी कहा ना, सो जो भी संपर्क संबंध में आवे उनको सहयोग देना है, दिल खुश करना है ना। सो ये बहुत इजी मेथड है
वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, और कुछ करने की दरकारी नहीं है ना। सो बाबा ने कहा गंभीर में जाना नहीं है, खुशी खुशी में रहना है ना, सभी को खुश देना। तो बाबा ने कहा बहुत काम होता है ना, तब हम गंभीर होता है, तब बाबा ने कहा मुस्कुराते रहना है ना, ज्यादा मुस्कुराना, बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। सो सीरियस नहीं बनना है। सो ये बात हम याद रखें। और दूसरा बाबा ने कहा भोजन स्वीकार करते टाइम कैसे करना है, अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना और पूज्य बन भोग स्वीकार करना। सो ऐसे ये भी हम ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, भोजन पर हमारा आसक्ति नहीं होंगे और बहुत कम भी लेंगे, है ना। सो बाबा युक्ति बता रहे कैसे भोजन करना है। अच्छा, अभी टाइम हो चुका है। राधिका दीदी जी, आप हमें योग भी कराना और होमवर्क भी देना। आप है हमारा साथ जी? हाँ। ओम शांति। आज के लिए हम होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि मैं की बकरी चढ़ानी है, तो आज दिन भर में सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का हम अभ्यास करेंगे। थोड़ा भी मैंपन में नहीं आएंगे। मैं करता हूँ, मैं राइट हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसे नहीं करना है। मैं की बलि चढ़ानी है। और जैसे बाबा ने हमें तीनों रूपों से देखा, 3 अधिकारी रूप में देखा, तो हमें भी ऐसे अपने आप को 3 रूपों से देखना है कि वर्तमान संगम युग में मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, भविष्य में जाकर मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा बनूंगी, और मंदिरों में मेरी पूजा हो रही तो पूजन के अधिकारी के रूप में देखना है। बाबा ने कहा ना, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। बाबा ने कहा तुम्हारा ऑक्यूपेशन ही क्या है, विश्व परिवर्तक। दूसरे बदले तो मैं बदलू यह नहीं, पहले खुद को बदलना है, खुद के ऊपर अटेंशन देना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। और 3 बिंदु याद रखने हैं, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। पूरे दिन भर में जो कुछ हो जाएगा हुआ, उसको ड्रामा के फुल स्टॉप लगानी है। बाबा कहते क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन में भी नहीं जाना है, फुल स्टॉप लगाना है, बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा शिव बाबा भी मुझे कितने महान रूप से देखते हैं। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। जैसे शिव बाबा परम धाम से अवतरित हुए हैं, मैं आत्मा भी परम धाम से अवतरित हुई हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि और संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों की मालिक हूँ, साथ साथ सभी स्थूल कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ, मेरे पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं एक श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूँ। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान का जन्मदिन वह मेरा जन्मदिन है, और स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होकर अपने साथ साथ मेरा भी बर्थडे मनाते हैं।
और आकर मुझे अखंड खजानों से, सभी भंडारों से भरपूर करते हैं। ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, सभी खजानों से बाबा मुझे भरपूर करते हैं और मुझे खजानों का मालिक बनाते हैं। जैसे शिव बाबा दाता है, मुझे भी आकर दाता बनाते हैं। जो बाबा ने मुझे खजाने दिए हैं, वो मुझे विश्व की सभी आत्माओं को दान में देने हैं। कोई भी आत्मा मेरे पास आए तो वह खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। मैं उसको कुछ न कुछ दान अवश्य करूंगी, क्योंकि मैं आत्मा मास्टर दाता हूँ। बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तक का टाइटल दिया है। बाबा ने मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है विश्व परिवर्तन करने की, तो मैं आत्मा स्व परिवर्तन के द्वारा, संस्कार परिवर्तन के द्वारा पूरे संसार को परिवर्तन करूंगी, विश्व को परिवर्तन करूंगी। बाबा के कार्य में मैं आत्मा मददगार हूँ, सहयोगी हूँ। मैं पूरे दिन भर में कर्म और योग का बैलेंस रखूंगी। बैलेंस रखने से शिव बाबा मुझे ब्लेसिंग देंगे। शिव बाबा, आपने आकर मेरी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर की, इसलिए आपका बहुत दिल से दिलाराम बाप को बहुत बहुत शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।